बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षक परीक्षा से बनेंगे राज्यकर्मी, यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। 3 बार में परीक्षा पास नहीं करने पर सेवा मुक्त किए जाएंगे, वेतन संरक्षण मिलेगा, मिलेगी प्रोन्नति स्थानांतरण की भी सुविधा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, राज्यकर्मी बनने पर बढ़ेगा वेतन। राज्यकर्मी के दर्जे के साथ नए वेतन में आने पर नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। मासिक वेतन में 5,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों की माने तो प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने का तमाम भत्तों के साथ उनका वेतन 40,000 से अधिक हो जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक का वेतन 51,000 से अधिक हो जाएगा। मूल वेतन की ही तुलना करें तो प्राथमिक नियोजित शिक्षक के वर्तमान मूल वेतन में 3,710 रुपये और उच्च माध्यमिक शिक्षक के मूल वेतन में 8,350 रुपये तक का इजाफा होगा। वेतन संरक्षण को फिटमेंट मैट्रिक्स तालिका भी जारी कर दी गई है। राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स तालिका भी जारी हो गई है। इसके मुताबिक बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले नियोजित शिक्षकों को अभी भी सैलरी अगर उनके पे ग्रेड से ज्यादा होती है तो उन्हें पे मैट्रिक्स का भी लाभ मिलेगा। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। इसका सीधा मायने में यह कहें कि उन्हें वर्तमान सैलरी मिलती रहेगी, बाद में वरीयता के अनुसार वो अलग से ग्रेड पे समायोजित किए जाएंगे। मसलन 2006 में अगर कोई नियोजित शिक्षक है तो उसकी सैलरी विशिष्ट शिक्षकों की प्रस्तावित सैलरी से ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में उनकी सैलरी वर्तमान ग्रेड से हिसाब से नहीं, उन्हें पुराने ग्रेड से ही मिलती रहेगी। नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षक जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे, बशर्ते कि वह विभाग की तरफ से आयोजित सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। वहां एक अलग संवर्ग का गठन किया जाएगा जिनकी सेवा शर्तें को इस नियमावली में विनियमित किया जाएगा। जब भी कोई विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त होगा या त्यागपत्र देगा या उसे बर्खास्त कर दिया जाता है तो उस रिक्ति पर स्थानीय निकाय की तरफ से नियुक्ति नहीं की जाएगी। रिक्त का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षकों की पदोन्नति के लिए उन्हें शोध को विभाग विद्यालय अध्यापक के संवर्ग में स्थानांतरित करने की सक्षम होगा। ऐसे व्यक्ति जो इस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली के तहत नियुक्त माना जाएगा। स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत नियुक्त शिक्षक उसी आरक्षण श्रेणी में संबद्ध रहेंगे जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकाय की तरफ से नियोजित किया गया था। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची तैयार की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए मानदंड तैयार किए गए हैं। मानदंड के अनुसार स्थानीय निकायों शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि इत्यादि के मानदंड में फिट न होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय डीईओ करेंगे। नियमावली में विभागीय कार्रवाई का शुरू करने की प्रक्रिया, दंड आदि का प्रावधान किया है। प्राथमिक और माध्यमिक निर्देशक सार्वजनिक हित में विशिष्ट शिक्षकों को जिले से बाहर स्थानांतरण कर सकते हैं। काम नहीं, वेतन नहीं का नियम प्रभावी रहेगा। नियोजित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्षों और शारीरिक शिक्षक के शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा देनी होगी। परीक्षा पास होने के लिए उन्हें 3 अवसर मिलेंगे। 3 बार में परीक्षा पास नहीं होने पर नौकरी से निकाले जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों एवं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षा नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने के लिए राज्य सरकार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट जारी करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा इस पर 1 सप्ताह के अंदर सुझाव मांगे गए हैं।
इसके साथ ही राज्य सरकार से राज्य के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्षों और तो अंग्रेजी वर्णमाला शारीरिक शिक्षक के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पंचायतों और नगर निकाय के तहत नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षक जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो नियमावली और वेतनमान है, परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित होगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी असफल परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों को एक वरीयता सूची होगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार होगी। स्थानीय निकायों के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान पाने की तिथि, जहां 2 शिक्षक एक मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनके जन्म तिथि तथा 2 शिक्षक इस मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं। राज्यकर्मी वाले ड्राफ्ट का शिक्षकों ने किया स्वागत। नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर उस पर सुझाव मांगे जाने का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकूट के प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने प्रस्तावित नियमावली का स्वागत करते हुए कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने की दिशा में शिक्षक संघर्षों की जीत है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकायकर्ता बहाल शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने का रास्ता साफ है। कार्यरत शिक्षक अब जिला कैडर में शामिल होने के साथ साथ सक्षमता परीक्षा देकर वरीयता अनुरूप नए वेतन और स्केल का लाभ उठा पाएंगे। सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मसलों को स्पष्ट करते हुए नियमावली में आंशिक संशोधन की मांग रखी जाएगी। नियमावली 2023 तत्काल प्रभाव से सरकार लागू करे। दूसरी ओर बिहार विद्यालय विशिष्ट परीक्षा नियमावली 2023 का प्रारूप लाने के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं स्टेट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों को संगठन से महासचिव डॉक्टर रितंजन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि +2 शिक्षकों के प्रमोशन के लिए संगठन के साथ जो वार्ता हुई थी उसे अक्षरशः मान लिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि परीक्षा का प्रावधान हटाया जाना चाहिए और अपने ही वेतनमान पर राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। परीक्षा पास नहीं करने वाले को हटाना गलत है, क्योंकि नियुक्ति के समय ऐसा नियम नहीं था।